हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। ओके, और होपफुली आप स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं और एग्ज़ाम्स भी आपका पास है। मैक्सिमम कोशिश करो कि इस वीडियो से मैक्सिमम आप बेनिफिट लो। आपका डिमांड था फिक्स प्रेपोजिशन, आपका डिमांड था रूट वर्ड, सब अभी आने वाले सीरीज़ में आपको सारे मिलने वाले हैं। ओके, प्रेपोजिशन ठीक है, प्रेपोजिशन कितना पढ़ोगे? प्रेपोजिशन बच्चे का बार बार है मैम प्रेपोजिशन पे लौट आओ और भी प्रेपोजिशन दो। कितना पढ़ोगे प्रेपोजिशन? थोड़ा सा प्रेपोजिशन से हट के भी टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, चलो अच्छी बात है कि आपको प्रेपोजिशन की सीरीज़ पसंद आ रहे हैं। ओके, चलो आज आ जाओ फिक्स प्रेपोजिशन। ओके, और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार देख रहे हैं सेशन को, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देखोगे, इसके पहले भी हमने फिक्स प्रेपोजिशन के काफ़ी सीरीज़ किए हैं। ठीक है, और अच्छी बात क्या है ना कि फिक्स प्रेपोजिशन में आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे वर्ड्स जो एक मीनिंग वाले हैं सबको एक जगह रख दूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। क्योंकि ऐसे आप देखोगे कि बुक्स वगैरह में स्कैटर्ड मिलता है, सब बिखरा हुआ मिलेगा। तो एक जगह कंसंट्रेट कर दोगे एक मीनिंग वाले वर्ड्स, तो आपके लिए प्रेपोजिशन डिसाइड करना भी इजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो कि आप भी खुद फील कर रहे होगे कि हम फिक्स प्रेपोजिशन तो कर रहे हैं, बट ये इसमें दो चीज़ और हो रहा है। ओके, एक तो फिक्स प्रेपोजिशन में आप सीख रहे हो कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है, और फिक्स प्रेपोजिशन के साथ साथ आपका वोकैब भी इम्प्रूव हो रहा है। ओके, आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी सीख रहे हो। जैसे एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब है किसी को दोष मुक्त करना, किसी को बरी करना, फ्री ऑफ चार्जेस। ठीक है, किसी को किसी दोष से बरी करना। एक्सोनरेट का मतलब भी बरी करना। एग्जेम्प्ट, चलो एग्जेम्प्ट का मतलब भी है किसी चार्जेस से बरी करना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, किसी पे कोई टैक्स वगैरह है, कोई टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया, कुछ चार्जेस लगाए गए, एंटरटेनमेंट चार्जेस या कुछ भी, उससे छूट। एग्जेम्प्ट एक छूट के सेंस में भी जाएगा। लिबरेट का मतलब भी है बरी करना, बंधन से मुक्त करना। फ्री करना तो पता है। एक्सकल्पेट का मतलब भी है किसी दोष से मुक्त करना। विंडिकेट का मतलब भी है मुक्त करना। तो कहीं ना कहीं सारे वर्ड्स का, ये तो नहीं बोलूँगी सारे वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम है, बट ओवरऑल देखोगे तो मीनिंग सबका मुक्त करना है। किसी दोष से मुक्त करो, किसी बंधन से मुक्त करो, किसी चीज़ में छूट दे रहे हो। ओके, और सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है। तो ऑल द वर्ड्स दे टेक द प्रेपोजिशन। ये अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा? दैट इज फ्रॉम। ओके, ही वॉज एब्जॉल्व फ्रॉम, एक्सोनरेटेड फ्रॉम, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, लिबरेटेड फ्रॉम। ओके, लिबरेट के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे। लिबरेट में आप बहुत सारे, और लिबरेट का मैंने देखा है कि एग्जाम में एंटोनिम पूछता है। ओके, याद रखना है, लिबरेट एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। लिबरेट करना इज मुक्त करना, और लिबरेट वर्ड से ही लिबर्टी वर्ड बना है। इसका एंटोनिम जब आता है ना विपरीतार्थक शब्द में, इसका एक वर्ड आता है इनकार्सरेट, ये इसका एंटोनिम है। ओके, ये वर्ड याद रखना है, इनकार्सरेशन, द इनकार्सरेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इनकार्सरेट करना मतलब किसी को बंदी बनाना, इम्प्रिजन करना। ओके, ये इसका एंटोनिम है। ओके, सिनोनिम नहीं है। लिबरेट करना तो ये तो मुक्त करना, और ये किसी को इम्प्रिजन करना, बंधन में रखना। और एक और वर्ड आप डाल सकते हो। एक मैं यहाँ पे एक वर्ड मुझे याद आ गया, एक और वर्ड आप लिख सकते हो, इमैंसिपेशन। इमैंसिपेशन का मतलब भी होता है किसी को लिबरेट करना, किसी को मुक्त करना, किसी बंधन वगैरह से। इमैंसिपेशन इज़ अ वेरी गुड वर्ड। इसका मतलब भी है किसी को फ्री करना। सिंस ये सब फ्री करने के, मुक्त करने के सेंस में आ रहा है, तो इसका साथ तो फ्रॉम यूज। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? के समान, समांतर, के समान। इक्विवेलेंट, के समान। टैंटामाउंट, टैंटामाउंट का मतलब भी है इक्विवेलेंट, के समान। पैरेलल, पैरेलल मतलब भी समांतर, एक समान। कॉन्ग्रुएंट, मैथ्स में आप कॉन्ग्रुएंट एंगल्स पढ़ते होगे। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, होपफुली मुझे मैथ्स का तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट मतलब दो एंगल जो सेम होता होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम, सिमिलैरिटी, और इनकॉन्ग्रुएंसी मतलब डिससिमिलैरिटी। करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड का मतलब भी होता है इक्वल। दिस एंगल करस्पॉन्ड्स टू दिस। आज मैं थोड़ा सा मैथ्स का यूज़ कर रही हूँ इंग्लिश समझाने के लिए। ओके, करस्पॉन्ड्स का मतलब भी होता है इक्विवेलेंट, और इक्वल का मतलब तो इक्विवेलेंट होता ही है। और सारे वर्ड्स अपने साथ एक ही प्रेपोजिशन लेता है, दैट इज टू। दिस इज इक्विवेलेंट टू। टैंटामाउंट याद रखोगे, टैंटामाउंट टू, पैरेलल टू, कॉन्ग्रुएंट टू, करस्पॉन्ड्स टू, इक्वल टू। बट इस वर्ड में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते, ठीक है? इस वर्ड में थोड़ा सा फेरबदल होगा करस्पॉन्ड में, क्योंकि बच्चे फिर ये बोलेंगे कि मैम, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आएंगे कि मैम आपने तो बोला है कि करस्पॉन्ड के साथ
टू आता है, बट मैंने तो देखा है कि करस्पॉन्ड के साथ विथ का भी यूज होता है। ठीक है, तो करस्पॉन्ड वर्ड के साथ विथ का भी यूज हो सकता है, करस्पॉन्ड के साथ टू का भी यूज होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि करस्पॉन्ड का दो मतलब है। एक तो करस्पॉन्ड किस सेंस में, इक्वल, जैसे दिस एंगल करस्पॉन्ड्स टू दिस एंड दिस, तो यहाँ तो समांतर के सेंस में। करस्पॉन्ड के साथ टू कब लगेगा, जब ये वर्ड सारे समांतर के सेंस में आएगा। बट अगर मैंने लिखा आई करस्पॉन्डेड विथ माई फ्रेंड, तो यहाँ तो उस सेंस में नहीं जा रहा है ना, मैं अपने फ्रेंड के इक्वल हूँ। यहाँ करस्पॉन्ड का मतलब, अगर हिंदी मतलब मुझसे पूछोगे तो करस्पॉन्ड विथ का मतलब होता है पत्रचार करना। ओके, किसी से आप मिल नहीं रहे हो, फोन के थ्रू भी नहीं, लेटर राइटिंग, लेटर के थ्रू आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। ओके, किसी के संपर्क में हो थ्रू लेटर्स, तो यहाँ किसी व्यक्ति से करस्पॉन्ड कर रहे हो, पत्रचार कर रहे हो, बातचीत हो रही है, इंटरेक्ट कर रहे हो, टेलीफोन पे नहीं, लेटर्स के जरिए, तो वहाँ पे विथ लगा दो। बट इक्वल के सेंस में आएगा तो टू ही लगेगा। ओके, चलो आज हमने फिक्स प्रेपोजिशन का 2 वर्ड्स किया है, आगे भी सीरीज कंटिन्यू रहेगा, आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है फोर्थकमिंग मंथ्स में आपके एग्जाम्स हैं, बैंकिंग स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बैंकिंग स्टूडेंट्स को भी नहीं परेशान होना है। अभी आने वाले सीरीज़ पे हम बैंकिंग पे भी बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाले। ओके, और आई वॉन्ट माई व्यूअर्स की, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहा है तो डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, नियर डियर जो भी है, सबके साथ शेयर करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जा सके। ओके, और बच्चे इसका फ़ायदा उठाए। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, चलो दूर बैठ के भी वो पढ़ सकते। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। ओके।